آج सोए नसीब जागने की लम्हा और घड़ी है इंशाअल्लाह। आज सोए नसीब जागने, आज बख्त जागने, आज दुख टलने, जादू जिन्नात बंदिशें नाकामियां, औलाद की महरूमियां, इस गम से इंशाअल्लाह निकलने की घड़ी है। आज आप जो कुछ लेने आए हैं याद रखिएगा, कुछ ऐसा वक्त होता है, फरमाया जब सूरत फातिहा नाजिल हुई एक दरवाजा अर्श का खुला, गौर से सुनिएगा। और हदीस में आता है मेरे आका का फरमान है, उसके बाद वो दरवाजा अर्श का कभी नहीं खुलेगा, बस एक दफा खुला था, फातिहा मिली थी, फिर कभी नहीं खुलेगा। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई, अर्श का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, बख्त का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, नूर का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, राहत रहमत बरकत अता और शफकत का दरवाजा अर्श का खुला, एक दफा खुला था। फरमाया पूरी कायनात में जलजला आया, शैतान ने सर पे राख डाली और मुंह पे पीटा कि है काश कि आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हो गई, और इसको पढ़ने वाले कितने बख्त, कितना बुलंद, कितना मकाम, कितनी इज्जत और कितनी शान और शौकत है। वक्त मुकद्दर नसीब का एक दरवाजा खोलने वाला है अर्शों से। वो अमल ऐसे नहीं है, वो ऐलान ऐसे नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं, दूर परे से अंदरून मुल्क बैरून मुल्क सफर करके आए हैं। आप नसीबों वाले हैं और बख्त वाले हैं जो पूरी दुनिया में हमारे साथ ऑनलाइन बैठे हैं। आज के इस लम्हे और घड़ी में पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ, कहीं दोपहर, कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं रात, पूरी दुनिया हमारे साथ है। आप नसीब वाले हैं। आज इंशाल्लाह सोया हुआ नसीब जागेगा, सोया हुआ वक्त जागेगा। मैं कहाँ कहता हूं मैं जगाऊंगा, मैं तो खुद मंगता भिखारी फकीर हूं। वो घड़ी एक खास साथ थी, जिन सातों में उस फकीर दरवेशों के पास वो अमल दुआएं करके आया था। अब इसकी उल्टी भी सीधी हो रही है। काम किया उल्टा है, फांसी लटकाने वाला काम किया है, पर उसकी उल्टी सीधी होती है। क्यों कहते हैं कि मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरी सीधी भी उल्टियां हो रही हैं, और जब नसीब जागते हैं फिर उल्टी भी सीधी होती है। कहते हैं कि मैं मिट्टी पे हाथ डालता हूं तो राख होती है, और सोने पे हाथ डालता हूं तो मिट्टी होती है। अब आलम यह है कि मिट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाता है। जब बख्त और नसीब के खुशियों और खुशहालियों के दरवाजे खुलते हैं, जो अभी इंशाल्लाह खुलने वाले हैं, हम वो अमल करने वाले हैं, हम वो नसीब और बख्त और मुकद्दर के पैकेज देने वाले हैं जो खुलते हैं। और पूरी दुनिया के हमारे हजरात, हमारी पोस्ट गई थी, किसी बर्तन में खजूरें लेके उसमें कोई अपने मुल्क का सिक्का डाल दें और हमारे अमल में शामिल हो जाए। अच्छा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो शामिल हो जाए, इंशाल्लाह खाली नहीं जाएगा। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, वो खाली नहीं जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। अब बादशाह ने इसको अपना वजीर बना लिया। बख्त है, मुकद्दर है और नसीब है। उसकी वजह क्या थी? सोया हुआ नसीब जाग उठा, सोया हुआ नसीब जाग उठा। अभी जो आप अमल करने वाले हैं, अमल करने वाले हैं, इसमें सोया हुआ नसीब जागा, इसमें बख्त के दरवाजे खुले, इसमें नसीब के दरवाजे खुले, इसमें खुशहालियों के दरवाजे अर्शों से खुले। इसमें एक अमल है, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। इसमें एक अमल है सूरत इखलास का, और इसमें एक अमल है या बदीअल अजायब बिल खैर या बदी हो। ये मेरा खानदानी वजीफा है, मेरी किताब जो मेरे खानदानी पस मंजर, उसमें मेरे बड़ों का वजीफा और बड़े औलिया और किताबों में भी और तस्करे इसके मौजूद हैं। ये अमल है बिस्मिल्लाह। जब बंदा पढ़ता है ना, आज जो अमल करने वाले हैं गौर से सुनिएगा, मैं जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, 40 मील दाएं, गौर से सुनिएगा, 40 मील बाएं, 40 मील आगे, 40 मील पीछे, 40 मील नीचे और 40 मील ऊपर एक नूर का समंदर होता है। जहां नूर का समंदर होता है उससे फिर कुछ चीजें बह जाती हैं, गम बह जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, जुल्मतें खत्म हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं, हालात संवर जाते हैं, और दिल की दुनिया आबाद, मन की दुनिया आबाद, रूह की दुनिया आबाद, जादू जिन्नात खत्म, बंदिशें खत्म, और वो 40 मील नूर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे वो जिंदगी में जब शामिल होता है, इसकी जिंदगी में फिर जहां हाथ डालता है वो होता तो लोहा है बन सोना जाता है, वो होती तो मिट्टी है बन हीरा जाता है, वो होता तो कोयला है बन लाइल और जवाहिर जाता है। आज वो बिस्मिल्लाह का अमल करने वाले हैं, आज वो सूरत इखलास और अल्लाह समद का अमल
इस कूजे को लेकर जिसके पास नहीं तसव्वुर है, अल्लाह के हाँ नीयतों का बड़ा दखल है, नीयतों का। मेरे रब के हाँ वो बंदा जिसकी नीयत हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नीयतों के बकदर तुझे मैं सवाब दूंगा, अजर दूंगा। और मैं एक बंदा सारी उम्र मेहनत कोशिश करता रहा, अल्लाह मैं हज पे जाऊं, गरीब था जा ना सका, मैं कि मर गया, अल्लाह क़यामत तक उस बंदे की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा, एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा। मैं मुज़दलिफ़ा से आया, रात गुजारी, सुबह तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए टैक्सी का इंतजार था। मैं हर टैक्सी को झांकता था, हर टैक्सी में कोई ना कोई बंदा था। एक टैक्सी में झांका तो पिछली सीट में मेरे वाले साहब तौलिए वाला एहराम, ऐसे मुझे देखा, मुझे वो मंजर नहीं भूलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियतें कर लेते हैं, जिनके जज्बे हैं, और उन जज्बों पे अल्लाह उनको अता करता है। आज पूरी दुनिया में जितने लोग बैठे हैं, मुझे गम की खबरें मिल रही हैं पूरी दुनिया से, लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा गमज़दा हैं। काश हम भी तस्बीह खाने में शामिल हो सकते। पूरी दुनिया के 206 मुल्क जजीरों समेत, जजीरे भी शामिल, उसमें अल्लाह ने तस्बीह खाने का मैसेज और पैगाम पहुंचाया है, और तस्बीह खाने का एक नेटवर्क है। पूरी दुनिया आज के इस अमल में शामिल है, रो रही है। ना रोएं, ना गमज़दा हो, आप नियत कर लें, आपके पास नियत है, नियत कर लें। कोई बर्तन है, खजूरें डाल दें, अपने मुल्क का कोई सिक्का डाल दें, अब परेशान ना हो, वो शहंशाह है। मैं एक खुशखबरी से सुना देता हूँ, परेशान ना हो, आपको भी एक खुशखबरी सुनाता हूँ, उनको भी खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी, जिनको कूजा मिल जाए उनको भी खुशखबरी, जिनको ना मिले उनको भी खुशखबरी। एक खुशखबरी सुनाता हूँ, सुनो। एक हस्ती थी जिसने मेरे कमली वाले को नहीं देखा, सारी उम्र तरसते रहे अपनी अम्मा की खिदमत की वजह से। मेरे अल्लाह का निजाम देखें, हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह के हबीब ने वसीयत फरमाई, एक शख्स होगा, इस निशानी का होगा, उससे जाके दुआ करवाना। ये कायनात के ताजदार हैं दोनों, नबूवत के बाद ये कायनात के ताजदार हैं। और वो कौन है? ख्वाजा उवैस करनी है। दीदार मुस्तफा नहीं किया, पर जज्बा लेके तरसते रहे, जज्बा लेके तड़पते रहे, और जज्बा लेके सिसकते रहे। इस जज्बे पे अच्छा, ये दोनों हज पे तशरीफ ले गए, दोनों हस्तियां। कहने लगे उस बंदे को ढूंढे। हर साल हज पे जाके पूछते थे, इस नाम का बंदा, इस कबीले का बंदा है? नहीं। इस दफा कहा हाँ है। तो कहा कहाँ है? कहा अरफात में अपने आका के ऊंट चरा रहा है। उमर भाई, अली भी, दोनों तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने नमाज मुख्तसर की, पूछा नाम क्या है? अब्दुल्ला। कहा सारे अब्दुल्ला हैं, अपना नाम ही बताते। कहा मेरा नाम उवैस है। कहा तेरी जिस्म पे एक सफेद निशान है, दिखा। कहा हाँ। सारी कमली वाले की निशानियां पूरी की। कहा हमारे लिए दुआ करो। कहा आप कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर हैं। जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजह नाम सुना, अदब से बैठा। कहा मैं दुआ करूं? कहा हमारे कमली वाले ने फरमाया हमारे लिए दुआ करो, और उनसे दुआ ली। ये कौन लोग थे? ये कौन हस्ती थी? हज़रत ख्वाजा उवैस करनी। ये वो हस्ती थी जिन्होंने कमली वाले को देखा नहीं। इनके सच्चे जज्बे, इनकी सच्ची तलब, इनकी सच्ची तड़प, इनका सच्चा विजदान, आज क़यामत तक उवैस नाम के बंदे सदा जिंदा रहेंगे। उवैस नाम अपने बच्चों की नस्लों के रखते रहेंगे। आप भी एक सच्चा जज्बा और सच्ची मंजिल लेके आए हैं दूर परे से। आप भी एक सच्चा निजाम लेके आए हैं। मिल जाए ठीक है, ना मिले तो जज्बों में हमारा नाम शामिल है, और हम उन लोगों में से होंगे जो उवैस करने की लिस्टों में आ जाएंगे। आने को तैयार है? मिल जाए तो ठीक है। बिस्मिल्लाह का अमल है, सूरत इखलास का अमल है, और आपको इल्म है या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। अल्लाहु अकबर। सिर्फ 12 तस्बीहां। कितनी तस्बीहां? 12 तस्बीहां और 12 दिन। तो पढ़ के देख, और पढ़ ऐसा जैसे विजदान पागल, दीवाना, मस्ताना, दुनिया का कोई हाल नहीं, दुनिया का कोई पता नहीं, इस कैफियत के साथ पढ़ के देख, और अल्लाह की रहमत और मोहब्बत को और अल्लाह की अता और शफकत को आंखों से देख। मैंने ये अमल बहुत फैलाया है, सूरत इखलास कुल हुवल्लाह का अमल बहुत फैलाया है, मखलूक ने फैज पाया है। आज उस अमल के राज की कुंजी दे रहा हूं, आज बिस्मिल्लाह के राज की कुंजी दे रहा हूं, आज या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियों के राज और उसकी कुंजी दे रहा हूं। यह अमल बहुत ताकतवर है, और यह अमल हैरत अंगेज है। एक बात और ज़हन नशीन रखिएगा,
یہ وہ ہے جو اللہ نے سمندر کے اندر اس کرنسی کو بنایا بھی ہے، پالا بھی ہے، سینچا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے. اور جب اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے پھر موجیں اٹھا کے اس کرنسی کو باہر پھینک دیتی ہیں. سچ ہے. یہ کوڑیاں یہ سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے اس کرنسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے لوٹو اس کرنسی کو. اور اس کا عمل کسی کے پاس ہے. آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ عمل میں آپ کو کروا رہا ہوں. اور یہ کوڑی کا عمل جس کے پاس ہوگا، اور اگر کسی کو کوزہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، لیکن کوڑی لے کے جائے گا. کچھ بھی نہ ملا، کچھ، میں آپ کے چہرے پہ خوشیاں دیکھ رہا ہوں، تسلیاں دیکھ رہا ہوں. وہ سب سے پہلا عمل، اس میں مٹی کا کوزہ ہوگا، سب سے پہلا عمل، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہوگا. سارے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دل کی کیفیتوں سے پڑھیں اور اندر کی گہرائیوں سے پڑھیں اور پورے جذبے سے پڑھیں. یہ پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر لینی ہے، پھر اس کا عمل کرنا ہے. اور میری بات سن لیں، اتنا بڑا مجمع ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، یہ تھوڑا سا مجمع نہیں ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے. تھوڑی ہی دیر میں 70,000 بسم اللہ ہو جاتا ہے. اور ایک بات بتاؤں، ایک راز کی بات ہے. اولیاء کے مشاہدات، اہل اللہ کے مشاہدات، اللہ کے ولیوں کے مشاہدات میں یہ بات ہے، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے 70,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پھر ایک دفعہ پڑھے گا تو زندگی میں جب بھی اللہ 70,000 کے پڑھنے کی تاثیر عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے. اور اس کی نسلوں میں اس 70,000 بسم اللہ کی برکت سے کبھی تونگری، کبھی مال، کبھی بخت، کبھی عزت کی کمی نہیں آئے گی. ان کی ولایت کے تاجدار جتنے بڑے تھے وہ یہ عمل کر گئے. اللہ نے کہا میں تمہیں کھلاؤں گا، تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، نسلوں کی نسلوں کو کھلاؤں گا، ان کی نسلوں کو کھلاؤں گا، عزت کے ساتھ پہناؤں گا، وقار کے ساتھ بیٹھ کے مال دولت دوں گا. اب ان کی مرضی ہے وہ کہاں خرچ کریں، پر میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا. ہاں، آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس سے نسلیں پلتی ہیں، جس سے دنیا پلتی ہے. یاد رکھیے گا، جو اعمال کرتا ہے، نبوی اعمال کرتا ہے، جو روح کی دنیا کو لے کے چلتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا تیرے لیے تونگری کا سامان کریں گے، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا تیرے لیے خوشحالی کا سامان ہوگا، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا. کیوں؟ دل میرے قبضے میں ہے، ساری مخلوق، ساری کائنات کے دل میرے قبضے میں ہے. اور تجھے بتاؤں گا کہ میرے نام کو لینے والے اور میرے نام کا جذبے کے ساتھ ورد کرنے والے اور میرے نام کو لے کر چلنے والے، میں ان کو پالتا ہوں، ان کی نسل در نسل کو پالتا ہوں. آج تو آپ اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑے خوشحالی اور بخت کے دروازے بھی اور پیکج بھی لینے آئے بیٹھے ہیں. ہاں، یہ یاد رکھیے گا، بخت اور تونگری کے دروازے لے کر آئے بیٹھے ہیں. یہ وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے. اگلا عمل ہے سورۃ اخلاص کا. فرمایا جو بندہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اور اس کے اندر اللہ الصمد پڑھتا ہے، اللہ الصمد. زمین کے اندر جتنا بھی یورینیم ہے، ساری دنیا کا مہنگا وائٹ گولڈ سونا ہے، اور زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، پہاڑوں کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، اور سمندر میں جتنے بھی، زمین کے نیچے کی، آسمان کے اوپر کی بات نہیں کر رہا، یہ جتنے بھی خزانے ہیں، ان سب خزانوں کی کنجیوں کے 3 دندانے ہیں. ایک سواد ہے، ایک میم ہے اور ایک دال ہے، وہ ہے سمد. وہ کیا ہے؟ اور امر کنجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ الصمد. اور میں نے 3 خزانے بیان کیے ہیں، اور سے سمجھے. سمندر کے خزانے، زمین کے خزانے اور پہاڑوں کے خزانے. پہاڑوں کے اندر کے خزانے، زمین کے اندر کے خزانے اور سمندر کے اندر کے خزانے. ان تینوں خزانوں کے ساتھ سواد، میم اور دال جڑا ہوا ہے، اور ان سواد، میم اور دال کو ایک طرف رکھیں اور ایک طرف اللہ کو رکھیں تو یہ بن جائے گا اللہ الصمد. اور یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع تو میں نے آپ کو بتایا کمال چیز ہے. اور 12 تسبیحاں پڑھ کے جو مانگے وہ عطا ہوتا ہے. تو پھر عمل شروع کریں. اور ان ساتوں کی ابتدا کب شروع ہوئی ہے؟ صبح 2 بج کے اور ختم 2 بج کے 22 منٹ پہ. اور ختم کب ہو رہی ہے؟
5:19, 5 से मुराद शाम 5 बज के सपहर शाम 19 मिनट पे ये सातें खत्म हो रही हैं। अब हम सात शुरू करने लगे हैं। आपके पास कूजा होगा, बस अब चंद लम्हों का अमल है, उसके बाद दुआ होगी और आप इंशाअल्लाह खुशहाल खुशखुरम झोलियां भर के जाएंगे। कबूलियत की घड़ी एक मुख्तसर से लम्हे होते हैं और उसी में इंशाअल्लाह मजमा बरकतें खैरें पा जाता है। ये मुख्तसर से एक लम्हा है। आप सच्चे यकीन वाले हैं, आप सच्चे ध्यान वाले हैं, आप सच्चे जज्बे वाले हैं। मैं आपको वाज़ेह कह रहा हूँ, ख्वाजा उवैस करनी सिर्फ एक तसव्वुर में रहा, बैठा तो हूँ तसव्वुर जाना किए हुए, कमली वाले के तसव्वुर में रहा, ना देखा ना आपकी जियारत की। अल्लाह पाक ने उनको इतना मकाम दिया, इतना मकाम दिया कि बड़ी बड़ी हस्तियां दुआएं करा रही हैं और अपनी नस्लों के नाम ओवैस रख रहे हैं। मेरा कोई भी अमल गैर मुस्तनद नहीं है, फिर भी दावा नहीं करूंगा। हर अमल की सनद है, किताबों में हवाले हैं, उनके हवाले कुरान में या हदीस में या मुहद्दिसीन फुक़हा औलिया सालिहीन में मेरे हर अमल के लिंक्स हैं, रेफरेंस हैं, हवाले हैं, सनद है और सबूत है। ये जो आज भी अमल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी सबूत हैं। मैं आपको किसी शिर्क में, आपको किसी बिदत में, आपको किसी गैरुल्लाह में शामिल नहीं कर रहा, फिर भी दावा नहीं कर सकता। मैं पल पल मोहताज हूं, मैं पल पल मोहताज हूं। मेरे ख्याल में अमल शुरू किया जाए, तकसीम भी होता रहे, अमल शुरू कर दें, ठीक है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर मैं अमल शुरू करता हूं तवज्जो से। और जिनके पास कूजा है वो कूजे को अपने सामने रख लें, जिनके पास बाबरकत मिट्टी का बर्तन है वो उसको अपने सामने रख लें, और जिनके पास नहीं है वो सख्त तसव्वुर में सामने रखें, सख्त तसव्वुर में सामने रखें। पढ़ें, जब सांस टूटे इस कूजे में फूंक मारें, और जिनके पास नहीं है तसव्वुर में फूंक मारें। पढ़ें सांस रोककर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आप उंगली से इस मिट्टी के बर्तन पे या गनी लिखें, उंगली से लिखें। जिनके पास नहीं है वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें या गनी हो।